स्टूडेंट, आज मैथ्स का क्लास है, ट्रिगोनोमेट्री, बिना क्लासेस को। मैथमेटिक्स, इसमें भी है ट्रिगोनोमेट्री, और इसमें है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। टीएमएच बुक के मुताबिक चैप्टर 10 है और उसके अंदर का है ये 10.2। इसके पहले बता चुके हैं कि कैसे आप ज्योमेट्रिकली 60 डिग्री का, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, और आज बताएंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का कैसे निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो पहले बताएंगे 0 डिग्री का, इसके बाद बताएंगे 90 डिग्री का। लिख देते हैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री ज्योमेट्रिकली। तो इसके पहले एक डायग्राम समझिए, डायग्राम से ही सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम ये है कि मान लिया एक एक्स एक्सिस है, इसको बोल रहे हैं ओरिजिन, इसको लिख दिए x, इसको x डैश, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये निगेटिव डायरेक्शन है, और ठीक इसके परपेंडिकुलर में एक एक्सिस है y o y डैश, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर वे में काट रहा है, और इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन ओ, रेफरेंस पॉइंट। और कोई भी पॉइंट जो कि इस प्लेन में लाई करता है वो क्या होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में। तो उन पॉइंट को कहा जाता है क्वाड्रेंट पॉइंट, क्वाड्रेंट पॉइंट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना सेकंड में है, ना थर्ड में है, ना फोर्थ में है। तो कहाँ है, ऑन द लाइन है, या तो एक्स एक्सिस पर होगा या वाई एक्सिस पर होगा। तो उस समय उसको कहा जाता है कि क्वाड्रेंटल पॉइंट। क्वाड्रेंटल पॉइंट्स, quadrantal points are those points which are lying on the either x axis or y axis। जो x axis और y axis पर लाई करता है that is called quadrantal point, माने इसको बोलते हैं शॉर्ट में एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट्स, एक्सेस पॉइंट मतलब x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, दो एक्सिस हो गया, तो उस पर लाई करने वाले सारे पॉइंट को कहा जाता है क्वाड्रेंटल पॉइंट। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का कांसेप्ट है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी आएगा तो x भी प्लस रहेगा, y भी प्लस रहेगा, दोनों प्लस होता है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों प्लस। लेकिन जैसे ही अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पहले x में चलेंगे नेगेटिव साइड में, और फिर ऊपर आएंगे, तब यहाँ पहुंचेंगे किसी भी क्वाड्रेंट का पॉइंट पर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस और प्लस हो गया। जब अगर थर्ड में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट, तो यहाँ कैसे पहुंचेंगे, समझ लीजिए कि आपका घर यहाँ पर है
और ए वाला जो घर है आपके दोस्त का घर है, यहाँ कैसे पहुंचिएगा? अपना घर से निकलिएगा, इधर जाइएगा तो घर में मिलेगा ही नहीं वो, इसलिए जाना पड़ेगा निगेटिव साइड में। तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव हो गया। जैसे ही आप पहुंच गए तो फिर दिमाग में आएगा ऊपर जाएंगे नीचे जाएं, तो ऊपर जाएंगे तो दूसरा दोस्त मिल जाएगा, आपको नीचे आना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, आप फिजिक्स जैसा सोचो कि जा रहे हैं माइनस तरफ x, फिर जा रहे हैं माइनस तरफ y, इसलिए यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही निगेटिव होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही निगेटिव होगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पहले हो जाएगा प्लस, बाद में होगा माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका दोस्त रहता है यहाँ पर चौथा क्वाड्रेंट में, तो इसलिए यहाँ पहुँचना है जहाँ मेरा फिंगर है, टिप है। तो यहाँ से चलेगा पहले ऑन द एक्स, तो चलेगा प्लस तरफ में, फिर ऊपर तो जाएगा नहीं, उसको नीचे आना पड़ेगा तो माइनस तरफ। तो इसलिए x प्लस वाई माइनस, इस तरह से ये मतलब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने पर दोनों प्लस और दोनों माइनस होने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर दोनों का साइन उल्टा है, माइनस और प्लस है, तो उस समय ये उल्टा हो गया प्लस माइनस, तो ये इसमें आएगा। मतलब जब भी x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर में कट करता है तो ये प्लेन चार भाग में बढ़ जाता है। और इसी तरह जानिए कि अगर कोई एक लाइन हम ड्रॉ किए, खाली एक लाइन, और एक लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर यहाँ पर ओरिजिन लिख देते हैं और इधर x लिख दिए, इधर y लिख दिए, तो एक लाइन हमेशा जब भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसको डिवाइड करेगा तो ये टू हाफ्स में डिवाइड करेगा। एक इधर वाला प्लस होगा और इधर वाला माइनस होगा। तो यहाँ पर सीधा कहलाएगा कि प्लस और माइनस दो चीज में बढ़ता है कोई भी कोऑर्डिनेट। और इसके कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है? अगर हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट का नाम P, और इसका कोऑर्डिनेट x लिखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, और ये पॉइंट भी कहलाएगा x पॉइंट, x कोऑर्डिनेट। और जैसे अगर ये +5 होगा तो यहाँ से यहाँ तक आ गया +5, अगर -3 होगा तो यहाँ से यहाँ पीछे आ जाएगा -3, और जैसे अगर 0 होगा तो यही कहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये रियल नंबर्स को जो लिखते हैं वो एक प्रकार का वेक्टर ही है, वन डायमेंशनल वेक्टर्स। x अगर प्लस हुआ, जैसे +5 है तो +5 कैसे दिखाएंगे? ओरिजिन दिखा दिए, यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से तीर का निशान बैठा देंगे, ये लिख देंगे +5। +5 का मतलब ये लेंथ है 5 मान लिया। और उसी तरह मान लिया जाए कि इधर में है -3, तो 0 यहाँ दिखा दिए और यहाँ तो दिखा दिए पॉइंट, इसको P पॉइंट लिख देते, इसको Q पॉइंट लिख दिए, और A वाला को दिखा देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, मान लिया -3, x का आंसर -3 हो गया। और x अगर 0 होगा तो उस समय डायरेक्ट यहीं पर रहेगा x 0। तो इसलिए x मे बी नेगेटिव, मे बी आइदर पॉजिटिव और 0, ये दोनों को मिला के बोलते हैं पॉजिटिव। और जब इसका खाली नाम आएगा तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव का मतलब x का आंसर ग्रेटर देन 0 रहेगा, और ये हुआ 0, और ये हुआ x लेस देन 0, इसमें निगेटिव, ये निगेटिव रियल नंबर हुआ या निगेटिव बोलेंगे। और इसको बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। और अगर ऐसा लिख दिए तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना है। अगर ऐसा लिखता है आदमी 0 से बड़ा तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, और जिस समय ऐसा लिखा हुआ है कि आइदर x = 0 और x is greater than 0, तब उस समय ओवरऑल इसको बोलते हैं पॉजिटिव। और नेगेटिव जब भी होगा ऐसा होगा, कभी भी नेगेटिव में ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये सब नहीं चलता है, ठीक है। तो इसको बांटने का तरीका है कि x जो होगा अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हुआ तब ऐसे लिखा जाता है, सॉरी अगर पॉजिटिव हुआ तो ऐसे लिखेंगे, और अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हुआ तो इक्वल टू साइन हटा देंगे, और इसमें स्ट्रिक्टली नहीं होता है, लेस देन 0। ऐसा ट्रेंड जनरली नहीं लिखते, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव।
लेकिन कोई कोई हिसाब बनाते समय में मान लीजिए वैसा आंसर आया कि x जो है निगेटिव भी आ रहा है जो ऐसे लिखे हैं और x जीरो भी आ रहा है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसका कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव या पॉजिटिव या निगेटिव या स्ट्रिक्टली निगेटिव, वैसा नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है, कोई कोई न्यूमेरिकल बनाते समय इनइक्वालिटीज में सब आता है, यूज होता है। तो यहाँ जो मैंने बताया इसका एक निचोड़ बताते हैं, मैंने क्या अभी बताया, क्या कहने का सेंस है। कहने का सेंस है कि अगर कभी भी एक एक्सिस है रियल लाइन है और उसमें अगर मान लिया जाए कि इसको डिवाइड करें ओरिजिन से, तो एक साइड प्लस हुआ एक साइड माइनस हुआ, तो ये हमेशा टू हाफ्स हाफ हो गया एक्चुअली HALF हाफ सिंगुलर फॉर्म और हाफ्स हो गया प्लूरल फॉर्म। तो इसके दो हाफ्स होंगे प्लस और माइनस। ये चलता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय वन डायमेंशन के जितने भी प्रॉब्लम बनाते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स में, तो उस समय ये वन डायमेंशन का कोऑर्डिनेट खाली x लिखते हैं, जो या तो +5 या -3 या 0 इस टाइप का लिखते हैं। तो उस समय इसी का यूज होता है और वेक्टर साइन नहीं लिखते हैं, लेकिन ये भी रियल नंबर भी एक प्रकार का वेक्टर है, वन डायमेंशन का वेक्टर हुआ। और यहाँ पर बोले हैं x एक्सिस y एक्सिस अगर आ गया दो ठो, तो उस समय ये कहलाता है क्वाड्रेंट। और इसी तरह थ्री डायमेंशन जब आएगा तो एक एक्सिस और आ जाएगा, तब उस समय स्पेस में कन्वर्ट होगा, जिसका चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, जब सॉलिड ज्योमेट्री आएगा तब उसमें चर्चा करेंगे तो अच्छा है। बस खाली इतना ही बोलेंगे कि अगर ये ऊपर में आ जाए इसको OZ बोले तो ठीक अंदर की ओर OZ डैश होगा। अब उस समय ये स्पेस थ्री डायमेंशन जो स्पेस है वो 8 भाग में बटेगा। कौन कौन 8 भाग, यहाँ से काउंट कर देते हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जो ठीक ब्लैक बोर्ड से बाहर आ रहा है, 4 नंबर हो गया। अब 5 कौन होगा, ठीक ब्लैक बोर्ड के अंदर, इसके ठीक पीछे 4 के पीछे 5, फिर इसके पीछे 6, इसके पीछे 7, इसके पीछे 8, तो ऑक्टेट हो गया वो। माने उसमें क्वाड्रेंट की जगह ऑक्टेंट बोलेंगे, और उसमें जो कोऑर्डिनेट चलेगा तो इस टाइप का चलेगा कि x है, y है, z है, तो फिर इसके ऑप्शन आएंगे प्लस माइनस, इसका भी प्लस माइनस, इसका भी प्लस माइनस। तो इस तरह से 8 ऑप्शंस होगा, जिसको कि परम्यूटेशन कमीशन के यूज से आप इसको लिख सकते हैं 8 कौन कौन होगा। जैसे हम लिख के दिखाते हैं आप समझ जाओगे, x है, y है, z है, ठीक है। तो इसको एक बार ले लेंगे प्लस 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 सब। फिर उसी तरह यहाँ पर हम ले रहे हैं कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों प्लस हैं, इसलिए दोनों प्लस कर दिए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, तो यहाँ पर है पहले माइनस तब प्लस, तो यहाँ माइनस लिख दिए फिर प्लस लिख दिए, और फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर हमेशा प्लस रखेंगे। अभी तीसरा में आएगा x और y दोनों माइनस, अभी प्लस रखेंगे। चौथा में आ जाएगा a वाला प्लस a वाला माइनस, ऐसा हो गया। तो 4 नहीं लिखा, तो इसी तरह 4 और लिखेंगे। वो कैसे होगा, तो नीचे लिखने से तो अच्छा है कि सामने में लिख दें, तो उसका आएगा इस टाइप से कि अब लिखेंगे यहाँ x की जगह पर और y की जगह पर दोनों प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस, यहाँ प्लस लेकिन यहाँ माइनस कर दिए। इसका माइनस प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ पर माइनस माइनस, अब फिर यहाँ माइनस, अब फिर प्लस माइनस, अब फिर यहाँ आ जाएगा माइनस। इस तरह से 4 4 8 हो गया। फिर यहाँ पर भी आएगा ऑन द x एक्सिस है पॉइंट, या ऑन द y है, ऑन द z है, किसी भी स्पेस में नहीं है, 8 ऑक्टेट में नहीं है, तो उस समय अगर ऑन द x एक्सिस है तो आएगा अल्फा कॉमा 0 0 x एक्सिस पर, और ऑन द y एक्सिस है तो 0 बीटा कॉमा 0 y एक्सिस के लिए, और अगर z एक्सिस में है तो 0 0 गामा, ऐसे करके चलेगा। तो इस तरह से एक बाद में बताएंगे, अभी हाईलाइट में थोड़ा मैंने बता दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके और आगे बताते हैं। और एक होता है इसमें जो 3 डायमेंशन लिखे ना, इससे भी ऊपर होता है डायमेंशन, उसको बोल सकते हैं 3 डायमेंशन कैसे हुआ। तो एक को याद रखो 3 का पावर n, जब n का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3 का पावर 0, मतलब 1 डायमेंशन। और जब n की जगह 1 होगा तो 3 का पावर 1
ये हो गया 3 डायमेंशन। इसी का स्पेशल केस होता है 2 डायमेंशन। और एक होता है जो इसे एबव है, मान लिया 2 है तो 3 into 3 9, नाइन्थ क्वाड्रेंट हो गया इसमें, x1, x2, x3 डैश 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 xn। फिर इसी तरह और भी 2 की जगह पावर 3 दे देंगे तो 27 हो जाएगा। ऐसे करके बढ़ते जाएगा 3 का पावर n। ये सब भी पढ़ना है तो थोड़ा नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। तो इसके बाद ये अभी मतलब ऐसे ही है, इसका अभी हमको यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक जानकारी के लिए बताएं कि पहला हो गया ये हाफ में बदल गया, फिर ये 8 में और ये 4 में और ये 8 में। वो कैसे आ जाएगा, 2 का पावर n लिखेंगे। और जैसे यहाँ क्या लिखे थे 3 का पावर में n तो 2 का पावर n, जब n को 0 बैठाएंगे तो 2 का पावर 0 1 हो गया। ये हो गया 0 डायमेंशन जिसमें एक तो कोई पॉइंट होगा खाली। जिसमें ये यूनिवर्स का जो बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी, तो स्टार्टिंग में क्या था पूरा यूनिवर्स जैसा साइंस बता रहा है कि वो मतलब सीधा 0 डायमेंशन में था, एक पॉइंट पे था। लेकिन जैसे ही अगर ये मान लो थोड़ा इसका 2 का पावर 1 कर देंगे तो 2 हो गया। तो ये 2 क्या शो कर रहा है कि 2 हाफ में बदल गया, 1 डायमेंशन के लिए हो गया, ये 1D के लिए हो गया, ये 1D का हो गया, ये 0 डायमेंशन के लिए हो गया। और अगर यही 2 का पावर 2 हो जाएगा, 4 हो गया, ये हो गया 2D में। अगर ये 2 का पावर 3 कर देंगे तो 8 हो गया, तो ये 3D हो गया। माने 3D में 8 तरह से XYZ को रिलेट करते हैं और 2 डायमेंशन में 4 तरह से रिलेट करते हैं, दोनों प्लस, फिर आएगा माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस। तो 3 डायमेंशन में 8, 2 डायमेंशन में 4, 1 डायमेंशन में 2। कौन 2? एक प्लस और माइनस, माने एक्स कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। और 0 डायमेंशन में ना पॉजिटिव रहेगा ना नेगेटिव रहेगा, सिर्फ एक पॉइंट में रहेगा। जैसे सोच लिया जाए कि ये पॉइंट है और यहीं पर ये 0 डायमेंशन का पॉइंट शो करा और दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो वो कहलाएगा समझ लो कि 0 डायमेंशन। तो इस तरह से मैंने हल्का सा थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में बताया और हल्का सा बताया कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट की जगह एक तो आया ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मतलब हुआ जो 8 भाग में स्पेस को बांटता है। तो अब आइए जो ओरिजिनल जो चीजें हैं वो जो थ्योरेटिकल रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री ज्योमेट्रिकली, अब उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो वो क्या है, तो यहाँ पर समझा जाए कि इसको इरेज कर देते हैं। तो अगर जैसे ही अगर हमको करना है 0 डिग्री का, तो यहां लिखेंगे एक पार्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 0 डिग्री। तब बी पार्ट में दिखाएंगे 90 डिग्री का। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स डैश हो गया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया और ये ओरिजिन हो गया। और सोचेंगे कि एक रिवॉल्विंग लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन जिसका लेंथ है, ये लेंथ हो गया इतना दूर, O से लेके P तक। दिस इज a revolving line and this revolving line revolves either in the anti-clockwise directions or clockwise directions। कैसे रिमूव करें और घुमा करके उसको किसी भी क्वाड्रेंट में लाना है। तो हम ला रहे हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कैसे होगा, तो एक सर्किल बना देते हैं, बड़ा सा सर्किल। बना दिए बड़ा सा, और अब यहाँ पर यहाँ से इसको ज्वाइन करा देंगे। तो जैसे इसको ज्वाइन कराएंगे तो यही हो गया ओपी। इस ओपी को बोलते हैं, ओपी इज द रिवॉल्विंग लाइन। कैसा है रिवॉल्विंग लाइन, तो पहले ऐसे था,
और वही वाला एंटी क्लॉकवाइज में घुमा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फिर और घुमा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, फिर और रोटेट किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया, फिर और रोटेट किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। इसी तरह घूम रहा है। और दूसरा तरीका होगा क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, तो जब ऐसे टर्न करेंगे तो यहाँ पर आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर और टर्न करेंगे तो थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में, और ऐसे ही घुमाते जाए। तो ऐसे घुमाए चाहे ऐसे घुमाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग ये समझेंगे कि क्लॉकवाइज घूमे तो उसको निगेटिव एंगल बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो घूमेगा पॉजिटिव एंगल होगा, जिसका एंगल का जो रेंज होता है थीटा का रेंज -∞ से +∞ रेडियन तक होता है। लेकिन अभी हमको उतना दूर नहीं जाना है, 0 से 90 है, बस यही डायग्राम में बना देना है। इसका क्वाड्रेंट को लिख देते हैं x, y, और ये सर्किल का सेंटर है 0 0, और इसका रेडियस जो है मान लिया r है, और सिंप्लिसिटी के लिए r को अभी हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव, है ना, ये एजम्पशन से। लेकिन जान लो कि r निगेटिव भी होता है। किसी वीडियो में हम बताएंगे कि r निगेटिव होकर के कैसे पोलर कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया जाता है, और साथ ही साथ ग्राफ को भी, जो भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का ग्राफ है, लोकस है, उसको कैसे पोलर में या वाइस वर्सा कैसे पलटते हैं, उल्टा करते हैं। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कहाँ पर, ऑन द x एक्सिस, तो इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पर m। और कोऑर्डिनेट के कांसेप्ट से जान रहे हैं कि अगर हमको यहाँ पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे। ये सोच लो अपना घर है, ये सोच लो कि अपने फ्रेंड का घर है, यहाँ पहुँचने का तरीका होगा, यहाँ से चलना चालू करोगे, पहले O से M तक आएंगे, तो यही वाला OM कहलाएगा x कोऑर्डिनेट, और फिर M से P जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। यहाँ M से P लिखे चाहे P से M लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही लिख रहा हूँ कि विजुलाइज करो कि आप ओरिजिन पर हो। आपका दोस्त प्रदीप नाम का मान लो P यहाँ पर है, प्रदीप के घर कैसे पहुंचोगे, तो ओरिजिन से इधर तो जाओगे नहीं, तो जाना होगा प्लस तरफ में, और जैसी प्लस तरफ में जाएंगे तो कंफर्म है कि उस समय वो यहाँ पर पहुंचेंगे, ये प्लस है माइनस है, तो जैसे यहाँ से O से M तक जाएंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट कहलाएगा x, और यहाँ पहुंचने के बाद सीधा ऊपर जाएंगे ऐसे MP, तो इसलिए मैंने लिखा है x क्या है, OM। ऐसे कहें जाना है अपने घर से अपने दोस्त के पास, तो कैसे पहुंचेंगे, ऑरिजिन से M तक जाएंगे, OM, वही x हो गया, वही मैंने यहाँ लिखा है x है OM। और जब यहाँ OM तक पहुंच गए तो फिर M से P जाएंगे जो कहलाएगा y कोऑर्डिनेट, और यहीं जब पहुंच जाएंगे तो दूसरा तरीका था कि ऐसे जाने का क्या जरूरत है, सीधा डायरेक्ट चल जाना था, यहाँ से सीधा एकदम डायरेक्ट ऐसे, तो ये r लेंथ हो गया जो हम पॉजिटिव मान रहे हैं। और कोशिश करिए कि r अगर 0 होता तो क्या होता, इसका आंसर आप लोग ढूंढिए, ठीक है, ये होमवर्क रहा कि अगर r 0 होगा तो x और y के आंसर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर देखा जाए कि r जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। एक्चुअली r को 3 तरह से सोचते हैं, r पॉजिटिव, r नेगेटिव, r 0। तो r 0 क्यों होगा या नहीं होगा, इसका कारण आप लोग ढूंढो। अगर r 0 होगा तो क्या प्रभाव होगा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा पर, फिर x और y पर, इसके बारे में डिटेल में खोजिए कि आखिर क्या होगा। ये हम एक तो प्रश्न दिए सोचने के लिए, मैंने सोचने का एबिलिटी को डेवलप करो। क्यों कहा जाता है कि रीडिंग, शॉर्ट में समझो R बोलते हैं रीडिंग, इसके बाद आता है राइटिंग, इसको शॉर्ट में बोलेंगे W, इसको बोलेंगे R। एक होता है थिंकिंग, थिंकिंग, तो इसको समझ लो T। अब तीनों में अब क्या है, कोई चीज पढ़ते हो भूल जाते हो, फिर पढ़ते हो भूल जाते हो, फिर पढ़ते हो भूल जाते हो, तो पढ़ने का जरूरत क्या है, उससे तो लाख दर्जा अच्छा है राइटिंग, लिखिए, उससे लाख दर्जा अच्छा है थिंकिंग। तो थिंकिंग जो है ना सबसे महान चीज है, माने थिंकिंग को ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर
फाइनल में थिंकिंग इज ग्रेटर कंपेयर टू राइटिंग, और इससे भी ग्रेटर है रीडिंग। इससे भी नीचे एक और होता है जिसको बोलते हैं नॉट रीडिंग। नॉट रीडिंग मैं पढ़ता ही नहीं आदमी, एन। तो नॉट रीडिंग इससे भी नीचे, बदतर स्थिति में। तो एक तो रूल हो गया जिसको बोल सकते हैं TWRN, मतलब टॉर्न, हिंदी में लिख देते हैं ट्वार और ट्वार्न। ट्वार्न बोलते इसको, ट्वार्न याद रहेगा। ऑवेल्स कहीं भी नहीं लिखे हम, TWRN मतलब थिंकिंग बहुत बड़ा चीज है, मेडिटेशन। इसके बाद हो गया राइटिंग, उससे नीचे है रीडिंग, उससे नीचे है नॉट रीडिंग। तो मेरे अनुसार पढ़ना बंद कर दो, उससे अच्छा है पढ़ना, रीडिंग। उससे अच्छा है जो पढ़ते हो लिखो, और उससे भी अच्छा होता है सोचना। और हम जो यूज करते हैं ये दो का यूज करते हैं, थिंकिंग का, और पहले थिंकिंग यूज करते हैं 1 नंबर, और थिंक करने के बाद उसको सादा पेपर व्हाइट पेपर लेते हैं, A4 साइज का पेपर, तब उसको लिखते हैं जो मन में आई बात, और तब फिर देखते हैं कहाँ कमी बेसी रह गई, तब उसको मतलब रीड करते हैं। तब लास्ट में हो गया कि बहुत ऐसा चीज है कि नहीं हो पढ़ते हैं फिर भी उसके आंसर निकलता है। तो यही रूल फॉलो कीजिए आप लोग भी, पहले थिंक करना है, और जब थिंक हो जाए तो वही सोची हुई बातों को कागज में उतारिए, राइट कीजिए, और इसके बाद तब रीड कीजिए कि कहां पर मेरा कमी रह गया, और उसके बाद तब लास्ट है मत पढ़िए। ये भी है, बहुत लोग बड़े बड़े महान विद्वान लोग कहाँ किताब पढ़े, कोई स्कूल गए, कॉलेज गए, खाली थिंक करके एक से एक चीज निकाल दिए। तो अब देखा जाए 0 डिग्री का कैसे निकलेगा यहाँ पर। तो ये समझ लीजिए कि ये जो एंगल है यहाँ से जो टर्न किया यही है थीटा, और ये जो लेंथ किया ये r है, तो इस कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं r, थीटा, और इसी को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। फिर इसे भी पता लगाइए कि ये जो r थीटा है और ये जो xy है, इनके बीच में रिलेशंस क्या है, पोलर से रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर से पोलर कैसे होगा। और ये जो भी थीटा होता है ना, हमेशा ये थीटा रेडियन में लिखेंगे, रेडियन में। इसका कॉन्सेप्ट भी देंगे कभी, वो पहला टॉपिक है 10.1 एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, और इसका थीटा का आंसर ऑसिलेट करेगा -π से लेकर के +π तक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। और अगर इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये थीटा का आंसर होगा -∞ से लेके +∞, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री में। और हम लोग जो जूनियर में पढ़ते थे क्या है, बस 0 से 90 के बीच का एंगल में पढ़ लिए, बहुत सोचे कि बहुत पढ़ लिए, अब और पढ़ने का जरूरत क्या है। और r यहाँ पर आ गया OP, और अब हम लोग यूज करेंगे कि 0 डिग्री का कैसे निकलेगा। तो ये जो रिवॉल्विंग लाइन दिख रहा है, अगर इस रिवॉल्विंग लाइन को ऐसा समझे हम कि ये रिवॉल्विंग लाइन को अगर हम धीरे धीरे, ये जो थीटा मान लीजिए 60 डिग्री है, इसको कम करें, तो कैसे कम होगा, इसको घुमाते जाएंगे, तो जैसे से नीचे लाएंगे तो क्या होगा, ये 60 डिग्री जो डिग्री में है, और रेडियन में निकालेंगे तो कैसे होगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 60 डिग्री हुआ 1/3 हुआ, या 90 डिग्री का पढ़ लेते हैं, 90 डिग्री का होगा तो बोल सकते हैं π/2, ठीक है। उसी तरह अगर π/4 लिखेंगे तो 45, अब π/3 लिखेंगे तो 60, और उसी तरह 30 तो π/6। तो इस तरह से काम चला, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। तो अब देखा जाए कि ये एंगल 0 डिग्री कैसे निकलेगा।
तो अगर ये रिवॉल्विंग लाइन ओपी को धीरे धीरे मतलब पीछे की ओर ले जाए, नीचे करते जाए, तो फिगर में कैसा दिखेगा उसको देखा जाए। तो उसको डायग्राम में खाली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला दिखाएंगे, ये वाला क्वाड्रेंट का। तो उसके डायग्राम में दिख रहा है इस टाइप से कि अगर ये मान लिया जाए एक सर्किल दिखाई दे रहा है, इस टाइप का एक तो सर्किल दिख रहा है और ये लाइन है और यहाँ पर ओपी है और ये एंगल को हम छोटा कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जब छोटा करेंगे तो ऐसा एक एंगल आ गया, इसको मान लिया P की जगह आ गया P1। तो यहां पर देखा जाए ये x का लेंथ और इसका देखा जाए x का लेंथ, इसको m लिखेंगे और इसको m डैश या m1 लिख देते हैं। तो x का आंसर पहले इतने दूर था x, अभी x का लेंथ बढ़ गया x का आंसर, और थोड़ा एंगल को छोटा करेंगे, ऐसा कर दिए तो क्या हो रहा है, फिर यहाँ ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो x का लेंथ बढ़ रहा है। तो ज्योमेट्रिकली फिगर में दिख रहा है कि ये थीटा को रिवॉल्विंग लाइन को थोड़ा अगर पीछे ले जाते हैं तो x का लेंथ बढ़ते जाता है और ये जो y का लेंथ है घटते जा रहा है। और इसका जो इक्वेशन होगा सर्किल का इक्वेशन वो क्या है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सर्किल है, स्टैंडर्ड सर्किल माने ऑरिजिन और सर्किल का सेंटर एक ही जगह रहता है। और अगर वो ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तब आएगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। वो जब सर्किल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो यहाँ लॉजिक समझिए, क्या मैंने कहा कि 0 डिग्री का कैसे होगा कि सबसे पहले ये जो बनाए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब इसको एंगल को धीरे धीरे कम करेंगे और लॉजिक देखेंगे कि x का आंसर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे जैसे नीचे लाते जाते हैं ये x का लेंथ बढ़ते जाता है और y का लेंथ घटते जा रहा है। फिगर से देखने से लग रहा है कि x यहाँ पर इतना था और y pm था, जैसे एंगल कम किए x का लेंथ बढ़ करके यहाँ तक आ गया और ये y का हाइट घट गया, और एंगल कम किए तो x का आंसर और बढ़ते चला गया और y का और घटते गया। तो लिख सकते हैं कि when थीटा टेंड्स टू 0, तो उस समय क्या होगा, when थीटा टेंड्स टू 0 है ना, तो उस समय x जो है, x का मतलब हो गया यहाँ पर OM, x जो होगा OM, this converts into R and जो PM होगा या MP होगा y, that converts into 0। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है। तो जैसे ही x टेंड्स टू r हुआ तो यहाँ पुट करेंगे x टेंड्स टू r तो r का स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर लिख दिए और इसको सॉल्व किए तो ये इक्वेशन क्या देगा कि r स्क्वायर कट गया तो y स्क्वायर बराबर 0 और ये शो करेगा कि y का आंसर 0। तो इसीलिए जिस समय x r हो जाता है y 0 हो जाता है। और जब इतना लॉजिक आ गया, अब इससे निकाल देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा माने साइन 0, तो जैसे ही साइन 0 लिखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया PM और हाइपोटेन्यूज कौन हो गया OP। तो PM का आंसर क्या है, PM को माने हैं y और OP को लिखे R, और अभी निकाले कि y 0 हो जाएगा और R को पॉजिटिव है तो 0 बाई R 0 हो गया, इसलिए साइन 0 का आंसर 0 आंसर हो गया। इसी तरह cos 0 बेस OM आ गया, हाइपोटेन्यूज OP हो गया और OM कितना है x, तो x टेंड्स टू यहाँ हो जाएगा R के बराबर और OP R है, ये कट गया तो 1 हो गया और tan थीटा है 0, तो उसी तरह tan थीटा में हो जाएगा परपेंडिकुलर PM और बेस हो जाएगा OM। अब परपेंडिकुलर का जगह PM का जगह पुट कर देंगे y और इसको लिख देंगे x। y का आंसर क्या है, 0 है, x का आंसर r है, ये आंसर आ गया 0। इसी तरह tan थीटा आ गया, इसी तरह और सोच लेंगे। अब इसी का लास्ट है जिसको होता है 90 डिग्री में कैसे होगा, उसका तो वीडियो खत्म हो जाएगा, 2 मिनट और लगेगा। अब देखा जाए यहाँ पर कि कैसे बनाते हैं 0 डिग्री के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अब देखिए इसी में जब ये 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं यहां से, तो दिखेगा अब यही डायग्राम में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था और एक सर्किल बना दे रहे हैं बड़ा सा। और इसमें भी रिवॉल्विंग लाइन को दिखा रहे हैं ओपी, ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये लेंथ है आर, ये एंगल है थीटा रेडियन में, पोलर कोऑर्डिनेट हो गया आर थीटा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई, ड्रॉप किए परपेंडिकुलर, और हम लोग को थीटा को बढ़ाना है। तो थीटा जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में सोच लेते हैं कि इसी फिगर में ये जो ओपी है, जो सोच सकते हैं कि ये ओपी लाइन को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाते जाएंगे जब इधर ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर तो क्या होगा, एक्स का लेंथ धीरे धीरे कम होते जाएगा और ये वाई का लेंथ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे ये वाला नजदीक आते जाएगा वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस में, तो उस समय ये वाला एक्स का लेंथ कम होते जाएगा और वाई का हाइट बढ़ते जाएगा आर की तरफ चले जाएगा, जो फिगर में भी विजुलाइज कर सकते हैं। यहीं पर सोच रहे हैं डायग्राम में कि यही वाला जो स्टार्टिंग है, ये मान लिया जाए कोई एंगल है या यही वाला, ठीक है, ये ओबी हो गया। अब ये ओबी के लिए इतना दूर एक्स दिख रहा है, ये वाई दिख रहा है, लेकिन हमको तो 0 डिग्री नहीं करना है। 0 डिग्री करना था तब ने आप बैक किए तो यहाँ लाए, तो उस समय एक्स बढ़ते जा रहा था और एक्स तो आर हो गया था, और सॉल्व करके वाई को निकाल दिए कि 0 हुआ। लेकिन हमको अभी आर को 90 करना है, थीटा को 90 करना है, तो ये 90 कैसे होगा, इसको ओबी को उठा करके धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। तो जब इसको पीछे ले जाएंगे, ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये ओपी लेंथ जो है, ओपी का ओबी तो मेंटेन रहेगा, लेकिन जो हाइट है वाई वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो एक अगर वाई बढ़ रहा है तो एक्स घटेगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक्स बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते आर तक गया, और एक्स का जो रेंज इसमें रहता है हमेशा जो बढ़ रहा है और वाई का घटते जा रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे टर्न करेंगे तो वाई का हाइट बढ़ते जाएगा लेकिन एक्स का आंसर घटते जाएगा। तो इस केस में वही डायग्राम से आप सोच लीजिए, तो लिखाएगा कि व्हेन थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, रेडियन में लिखिए 90 डिग्री या और में लिख देते हैं 90 डिग्री, तो उसमें क्या होगा कि वाई का हाइट बढ़ते जा रहा है, और लिख सकते हैं कि वाई हाइट बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि जो भी परपेंडिकुलर है OM, जिसको x बोलते हैं, ये x का आंसर टेंड्स टू 0 हो रहा है, टेंड्स टू 0, एरो मार्क दे दिया कि धीरे धीरे घटते घटते x टेंड्स टू 0 हो रहा है। और y निकालना है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर फिर पुट करेंगे तो क्या दिखेगा, y का आंसर तो लिख देते हैं वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर, तो सॉल्व करके वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वाई का आंसर प्लस माइनस आर होगा, लेकिन हमारा यहाँ पर वाई का आंसर प्लस आर होगा कि माइनस आर होगा, तो वाई को लिखेंगे प्लस आर, क्योंकि हमारा जो आंसर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये रोटेट होके ऊपर आ रहा है, इसलिए आर का निगेटिव कब होता है, जब ये नीचे आता है तब आर निगेटिव लेते हैं, तो वाई को आर यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं होगा इसमें, बस ये सही है। और अब इसी के बाद यूज कर देंगे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होगा, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर PM बाई हाइपोटेनियस, तो PM का आंसर कितना है, तो PM का आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं कि PM ही मेरा y है, तो y टेंड्स टू PM y है, y इज इक्वल टू r हो गया, तो PM को बैठा देंगे y, और जो OP है r हो गया, और y का आंसर r के बराबर है, यहाँ प्रूफ किए हैं, इसके y r है तो r बाई r मिलके 1 हो गया, इसके 1 आंसर आ गया साइन 90। अब इसी तरह अगर निकालेंगे cos 90, तो cos 90 क्या होगा, बेस OM
और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ओपी। इसको सॉल्व करेंगे तो OM का आंसर हो गया x, OP हो गया r और x का आंसर यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है 0 में और r तो r है, ये फाइनली आंसर 0 हो गया। और लास्ट में है tan का, अगर tan निकालेंगे 90 डिग्री तो tan में हो गया PM और डिवाइडेड बाई बेस OM और इसका आंसर PM कितना दिख रहा है y दिख रहा है और OM कितना दिख रहा है x दिख रहा है और y का आंसर क्या दिख रहा है r दिख रहा है, x का आंसर 0 है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव बाई 0 प्लस इंफिनिटी हो जाएगा या अभी इंफिनिटी लिखने से भी चल जाएगा। माइनस लिखना होगा तो आगे माइनस लिखेंगे, वो कब होता है जब ये नेगेटिव रहेगा ये 0 रहेगा तब। तो इस तरह से साइन 90 और कॉस 90 भी हो गया, tan 90 भी हो गया। तो अब ये खत्म हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और फिर इसके बाद वाले में और आगे का कहानी बताएंगे। थैंक यू। और इसी तरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए, भिड़े रहिए। सी यू अगेन, बाय।